हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है भाई? 2015 का पेपर 1 का छठा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इंटीजर टाइप सवाल था, 0 से 9 आंसर थे। सवाल ये है कि कैपिटल एफ एक्स एक फंक्शन दे रखा है, इंटीग्रेशन एक्स से एक्स स्क्वायर प्लस पाई बाई सिक्स, टू कॉस स्क्वायर टू डी टी, इस तरह से इंटीग्रेंड है। ये परिभाषा हर एक एक्स के लिए वैलिड है जो कोई भी रियल नंबर है। और एफ अपना जहाँ डोमेन 0 से हाफ, वो डोमेन 0 से इन्फाइनाइट दे रखा है, बी ए कंटिन्यूस फंक्शन फॉर ए बिलोंग्स टू 0 से लेकर के हाफ, है ना, 0 से हाफ डोमेन के अंदर ही, ठीक है, कंटिन्यूस है। इफ एफ डैश एट ए प्लस टू, यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव ए पर प्लस 2 जोड़े तो आपको मिलता है इज द एरिया बाउंडेड बाय एक्स जीरो बाई जीरो, कोऑर्डिनेट एक्सिस इन दिस। अब आपको पता ही है ये वाली चीज देने का मतलब क्या है कि आपका जो इंटीग्रेशन है, जो एरिया अंडर द कर्व है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय फंक्शन इन एक वर्टिकल लाइन, तो सीधे आपका क्या है, कोई दिमाग ही नहीं लगाना अपने को, ये आपका बनेगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर के ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, क्या बनेगा? इंटीग्रेशन 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। इसमें एरिया ही आएगा आंसर, मतलब क्योंकि पूरी तरह ग्राफ क्या है, अबव एक्स एक्सिस है ना, कोडोमेन आपको 0 से इन्फाइनाइट दे रखा है। रेंज क्या होता है? सबसेट ऑफ कोडोमेन होता है। तो आपको ये पता चल गया कि फंक्शन हमेशा 0 से बड़ा है। फंक्शन अगर हमेशा 0 से बड़ा है तो इंटीग्रेशन से ही एरिया आएगा। हाँ, अगर फंक्शन का ग्राफ कभी एक्स एक्स को काट के नीचे चला जाए तो फिर आपको मॉड लगाना पड़ता है उस पार्ट के लिए, क्योंकि वो बिलो एक्स एक्सिस वाला एरिया जो है माइनस करके आता है। खैर, आपको ये पता ही होगा बेसिक बात। अब इसको बोला है ये वाली जो वैल्यू है बराबर है एफ डैश एट ए प्लस टू। इसी बात को बोला गया है कि इसको बराबर कर दो एफ डैश एट ए प्लस टू के। ठीक है भाई, तो मैं ऐसा करूँ ना, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करके एफ डैश निकाल लेता हूँ। और उसने एफ ऑफ जीरो पूछा है तो ऐसा करते हैं, इसको दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। एफ डबल डैश एट ए, तो जो लेबनिज से डिफ्रेंशिएट किया, संसार में जहां जहां एक्स एक्स की जगह ए आएगा, ए का डेरिवेटिव कितना है? 1। ये तो बहुत सिंपल सा है इंटीग्रेशन, इसको तो पता ही है अपने को। डबल डैश पे जो धीरे धीरे डैश निकाल रहा हूँ, एक बार अभी डैश निकालता हूँ पहले, फिर डबल डैश बाद में निकालूंगा। तो यहीं पर लिख लेते हैं एफ डैश, जहां जहां टी है, टी की जगह कितना जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर, टी की जगह एक्स स्क्वायर प्लस पाई बाय 6। ठीक है, जहां जहां एक्स है, जहां जहां टी है, टी की जगह एक्स स्क्वायर प्लस पाई बाय 6। चेन रूल में डिफ्रेंशिएट किया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x पाई बाय 6 का 0 माइनस ट्वाइस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये एफ डैश एट ए, ओह कोई बात नहीं, एक्स की जगह आप ए इमेजिन कर लीजिए। अब मैं दोबारा डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। अच्छा, एक चीज पता है अपने को कि एफ ऑफ जीरो का मतलब क्या हो गया? एफ ऑफ जीरो का मतलब हो गया फंक्शन का डबल डैश एट जीरो। यानी कि अब मुझे इसे डिफ्रेंशिएट करना है, इस एक्सप्रेशन को, और उसमें डिफ्रेंशिएट करके मुझे जीरो रख देना है। तो मुझे यहाँ पर डायरेक्ट ही दिख रहा है कि अगर ये मेरा डैश है, अच्छा 2 और जोड़ना था, एफ डैश प्लस 2। एफ डैश है तो ये वाला पार्ट है प्लस 2। खैर कोई बात नहीं, अभी दोबारा भाई एफ डैश ए प्लस 2, अगर ये इसको डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है, डबल डैश ही आएगा, कोई बात नहीं। डबल डैश में आपका ये इस पूरी इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना अपन, तो यहां से लेकर के यहां तक एफ डैश ए प्लस टू इज दिस, यहां पर एक्स की जगह ए इमेजिन कर लीजिए, दोबारा डिफ्रेंशिएट किया, 2 का डेरिवेटिव कितना आएगा? 0। हाँ, तो मैं कह रहा था कि डिफ्रेंशिएट करके एक्स को 0 करना है। तो देखिए यहाँ पर ये तो, इसको तो उड़ा दीजिए, क्योंकि कॉस स्क्वायर के डेरिवेटिव में साइन आएगा, साइन 0 0 होता है। अब इसमें भी थोड़ा दिमाग लगाएं अपन कि अगर मान लो मैंने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया तो बढ़िया है, पर अगर इसको नहीं किया, इसको डिफ्रेंशिएट किया, तो प्रोडक्ट रूल में जब ये जिंदा रहेगा और इसमें 0 रखेंगे तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब आंसर कैसे आने वाला है? 2x का डेरिवेटिव कितना आएगा? 2, और बाकी फिर ये तो रहेगा पूरा का पूरा, प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं, तो ये तो फंक्शन ही रहेगा कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पाई बाय 6। ठीक है, दूसरा क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जब कॉस स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूंगा मल्टीप्लाइड बाई 2x, उसमें 0 रखूंगा, कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब यहां पर 0 रखा, कॉस 30 रूट 3/2 का स्क्वायर 3/4, 3/4 इंटू 4 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 3 अपना आंसर है। एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है ये 5 6 ऐसे कुछ है। हाँ जी, ठीक है, 3 आंसर है ना। तो बच्चों ये सवाल एरिया अंडर द कर्व का तो नहीं बोलेंगे, ये तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का लेबनिज वाली चीज है ना। ओके।